एक समय था जब ये बाजीगर औषधियों का प्रचलन राजे महाराजे या उच्च तबके के लोगों तक ही सीमित था। लेकिन जैसे जैसे हमारे राज प्रबंध के अधीन आयुर्वेद का व्यापारीकरण होता गया, वैसे वैसे ही बाजीगर औषधियों का प्रचलन साधारण जनता तक काफ़ी बढ़ चुका है। आजकल अगर देखें तो अखबार, रसाले, सेक्स स्पेशलिस्टों और औषधियों के इश्तिहारों से भरे मिलेंगे। सोशल मीडिया पे भी तरह तरह के इश्तिहार आपको देखने को मिलेंगे। अलग अलग फार्मेसियाँ अपने सेक्स संबंधी जोगों में को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित कर रही हैं। पैसा कमाने की दौड़ आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की हालत ऐसी हो गई है कि जो सदियों पुराने शास्त्रीय योग होते थे वह दिन ब दिन बाजार से गायब होते जा रहे हैं। तो आज एक योग मैं आपको बहुत ही अच्छा बताने जा रहा हूं, जो कि मैंने अपने क्लिनिक पे काफ़ी बार बनाया है, इस बार भी बना रहा हूं, सोचा आपसे ज़रूर शेयर कर दूं। तो सबसे पहले हमने सतावर लेना है 200 ग्राम। तो सतावर का हमने कवाथ बनाना है, यानी 1 लीटर पानी में डाल के सतावर को मंद मंद आग पे पका लें। जब 1/4 पानी बचे तो उसको छान के रख लें आप। उसके बाद आपने लेना है केसर, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। केसर 4 ग्राम लेना है आपने। तो 4 ग्राम केसर को बिल्कुल बारीक महीन बना लेना है। फिर आपने लेनी है षडगुण बलजारित मकरध्वज, जो कि आपने 12 ग्राम लेनी है। इसको भी बिल्कुल बारीक, जैसे आयुर्वेद में कहा गया है कि मर्दनम गुणवर्धनम, इसको भी बिल्कुल बारीक कर लेना है। इसके अलावा जो जो औषधियाँ या जो जो घटक द्रव्य इसमें पड़ेंगे वो मैं आपको सारे बताने जा रहा हूँ, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अलावा इसमें लौंग, जायफल, जवित्री, ये सभी द्रव्य 8-8 ग्राम, भीमसेनी कपूर 8 ग्राम, नाग केसर 4 ग्राम, तेज पत्ता 4 ग्राम, दालचीनी 4 ग्राम, छोटी इलायची के बीज 4 ग्राम। तो ये भी सभी औषधियाँ इसी जोग में पड़ेंगी। इसके अलावा भंग भस्म 8 ग्राम, स्वर्ण भस्म 2 ग्राम, मोती पिष्टी 12 ग्राम, चांदी के बर्क 120 पीस, और स्वर्ण मक्षिक भस्म 12 ग्राम। तो ये सारे घटक द्रव्य है, एक एक करके मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। तो इसमें लौंग, जायफल और जवित्री का चूर्ण है, जो कि इकट्ठा ही पीस के रख रखा है 24 ग्राम, और चात्र जात जिसमें नाग केसर, तेज पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, ये हमें 16 ग्राम चाहिए। तो इस विधि से सबसे पहले हम भीमसेनी कपूर को खर्ल करेंगे। केसर को 4 ग्राम को खर्ल करके एक तरफ रख लिया है, मकरध्वज को एक तरफ रख लिया है, बिल्कुल बारीक बिल्कुल महीन पीस के। अब हम भीमसेनी कपूर को खर्ल करेंगे। तो भीमसेनी कपूर को वैसे तो ये जब हम इसको भावना देते हैं तो उसी समय अच्छी तरीके से मिक्स होता है, लेकिन फिर भी इसको पहले थोड़ा थोड़ा आप बारीक कर लें भीमसेनी कपूर को। तो बहुत ही उच्च क्वालिटी का योग है, बहुत ही अच्छा योग है। हमारा ये कार्य नहीं है कि हम स्वर्ण भस्म की जगह पे स्वर्ण भंग डाल के योग दें। हाँ, हमारे योगों में समय ज़रूर लगता है, बनाने में, निर्माण करने में समय लग जाता है। तो पेशेंट को बोल भी देते हैं जो भाई पैसा वगैरह डलवाते हैं कि भाई अभी समय लगेगा, 2-4 दिन रुक के आपकी दवाई डलवाएंगे। तो लेकिन ये नहीं है कि एक दवाई की जगह पे कोई दूसरी दवाइयाँ हम भेज देंगे, और हमारे पेशेंट तकरीबन सभी ठीक होते हैं। ठीक है, ये तो नहीं कहूँगा कि 100 का 100 रिजल्ट तो देखो किसी वैद्य के पास नहीं होता, कोई भी वैद्य नहीं देता, लेकिन फिर भी 100 पेशेंट में से अगर 80-90 पेशेंट भी आपके ठीक हो रहे हैं तो आपकी दवाइयाँ अच्छी क्वालिटी की हैं। और दूसरा, हम ये वादा करते हैं अपने रोगियों से हमेशा
कि जो दवाई आप डिमांड करते हैं, जो दवाई आप मंगवाते हैं, बिल्कुल वैसी ही दवाइयाँ, वही दवाइयाँ आपको भेजी जाती हैं। चाहे तो आप किसी भी लैब में चेक करवा लें, अगर वो दवाइयाँ ना हो तो आपको दुगनी कीमत पैसा वापस किया जाएगा। जहाँ तक ठीक होने की बात है, देखिए ये अलग अलग प्रकृति होती है हर बंदे की। किसी को रिज़ल्ट 10-15 दिन में मिल जाते हैं, किसी को रिज़ल्ट जो है 20 दिन में मिल जाते हैं, किसी को रिज़ल्ट महीने के बाद मिलते हैं। तो इसलिए हमेशा कहता हूँ कि जहरीले जो जहरीले वस्तुएं होती हैं, जैसे धातुएं होती हैं, तो वो कच्ची पक्की धातुओं की बजाय आप स्टैंडर्ड क्वालिटी की अच्छी दवाइयाँ बनवाकर ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उनका कोई नुकसान भी नहीं है। और ये जो योग मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, इस योग का तो 1% भी नुकसान नहीं है। इसको वात रोगी, पित्त रोगी, कफ रोगी कोई भी ले सकता है। अभी पिछले ही महीने मेरे पास, पिछले से पिछले महीने एक पेशेंट आया था, तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है काफ़ी कम था, लगभग 180 के आसपास रहता था। उसने काफ़ी औषधियाँ ली वैद्य मित्रों से, लेकिन उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाँ 10, 15, 20 बढ़ जाता था, लेकिन फिर उतना ही आ जाता था दोबारा। तो मैंने उसको औषधियों की जो योजना बनाई, उसमें ये योग और इसके साथ हम एक पुष्पधनंबा रस बनाते हैं, रजत सिंदूर वाला, वो वाला योग, और साथ में पेट साफ करने के लिए दवाइयाँ, लीवर के लिए दवाइयाँ, ये कॉम्बिनेशन बना के दिया। तो उसको बोला गया था कि 2 महीने बाद चेक करवाना आप, जब 1.5 महीने के आसपास हो जाए, दूसरे महीने की दवाई आपकी ख़त्म होने वाली हो, तो उस टाइम आप रिपोर्ट करवा लेना। तो उस नौजवान ने जब रिपोर्ट करवाई तो उसकी उत्तेजना भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और टाइमिंग भी अच्छी हो गई थी, और उसका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल था वो उसका बिल्कुल अप हो गया था, 550 के आसपास हो गया था। तो ये बहुत अच्छा चमत्कारी योग है। इसके अलावा जिन भाइयों के शुक्राणु कम हैं या बिल्कुल भी नहीं निर्माण हो रहा, उसके लिए भी बहुत ही उम्दा योग है। इसके साथ कोई धातु को पुष्ट करने वाला चूर्ण आप लगा सकते हैं, लेकिन ये योग आपका बाकमाल योग है, कमाल का इसका रिजल्ट है। अभी पीछे एक भाई ने मंगवाई थी दवाइयाँ बाहर, तो वो शादी से घबरा रहा था, 32 वर्ष उसकी उम्र हो चुकी थी। तो काफ़ी वैद्यों से दवाइयाँ वगैरह ली उसने, लेकिन उसको उचित परिणाम नहीं मिले। तो हमारे क्लिनिक पे संपर्क किया, मैंने उसको ये योग साथ में चंद्रप्रभा बट्टी, वीर्यशोधन बट्टी, धातु को पुष्ट करने के लिए चूर्ण, पेट साफ के लिए, लीवर के लिए, ये कॉम्बिनेशन मैंने उसको बना कर दिया था। तो उसको अभी बिल्कुल उसकी समस्या निर्मूल हो गई है। तो इस विधि से ये बहुत ही अच्छा योग है। हाँ, इसमें इसके अलावा स्वर्ण भंग पड़ती है 8 ग्राम, तो स्वर्ण भस्म इसमें पड़ती है 2 ग्राम, मोती पिष्टी 12 ग्राम, भंग भस्म 8 ग्राम, जायफल 8 ग्राम, जावित्री 8 ग्राम, लौंग 8 ग्राम, कपूर भीमसेनी 8 ग्राम, नागकेसर 4 ग्राम, तेज पत्ता 4 ग्राम, दालचीनी 4 ग्राम, छोटी इलायची के बीज 4 ग्राम, सिद्ध मकरध्वज या मकरध्वज षडगुण, हम तो षडगुण ही इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने हमने अभी खरल किया है, खरल करके डाली है सिद्ध मकरध्वज, खरल में डाल के आपके सामने रगड़ाई की है, तो वो डालनी है हमने 12 ग्राम। चांदी के वर्क 120 ग्राम। फिर भी आपको किसी भाई को ना समझ आए तो दोबारा से पूछ सकता है। तो इस विधि से, और भंग भस्म भी हम कलेडा फार्मेसी की, या तो खुद की बनाई हुई या कृष्ण गोपाल कलेडा फार्मेसी की, यही हम यूज करते हैं, क्योंकि दूसरी भस्मों के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो हमारा हमेशा मंतव्य यही रहता है कि जो भाई विश्वास करके दवाई ले रहा है या दवाई मंगवा रहा है, तो उसको पूरी शुद्धता के साथ अच्छे तरीके से निर्माण करके दवाइयाँ भेजें, ताकि क्योंकि अगला पता नहीं अपने बच्चों के मुंह से पैसा निकाल के अपने लिए कोई योग बनवाता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति का दिल दुखाना ठीक नहीं होता। अगर वो व्यक्ति हमारे पास नहीं है, तो हमें परमपिता परमात्मा भगवान धन्वंतरी जी तो हमारे अंग संग हैं,
वो तो हमको देख रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ धोखाधड़ी करना बहुत बड़ा पाप है। बाकी तो अपनी अपनी समझ है, हर वैद्य मित्र की अपनी अपनी थ्योरी है। कोई सस्ती दवाइयों से ठीक करता है, तो कोई महंगी औषधियों का जोग बना के इस्तेमाल करता है, लेकिन कंडीशन के हिसाब से ही दवाइयाँ दी जाती हैं। अब कुछ भाई कह देते हैं कि आपकी सभी दवाइयाँ महंगी हैं, तो हो सकता है कईयों को लगती हों, लेकिन गोल्ड वाली औषधियाँ तो तकरीबन महंगी ही बनती हैं। और आजकल के खान पान के मुताबिक गोल्ड के बिना रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं। और ये हमारा काढ़ा जो सतावर का हमने रखा है, बिल्कुल मंद आंच पे रखा हुआ है, ताकि इसकी भावना लगा सकें। और जब तक हमारी दूसरी औषधियाँ खरल हो जाएंगी, तब तक हमारा ये कवाथ भी तैयार हो जाएगा। फिर इसको पुण के छान के ठंडा करके इसकी भावनाएं देंगे। अब हम चांदी के बर्क एक एक बर्क करके डाल रहे हैं, जो कि 120 पीस हैं। तो एक बर्क डाला, उसको खरल किया अच्छे तरीके से, फिर दूसरा बर्क डालना है। तो इस विधि से आप चांदी के बर्क डालें। और कोई भी औषधि आप निर्माण कर रहे हैं, तो जैसे आयुर्वेद में हमेशा ही कहा गया है, सभी ग्रंथों में बोला गया है कि मर्दनम गुणवर्धनम। जितना हम उसका मर्दन करेंगे, जितनी उसकी रगड़ाई करेंगे, उतने ही हमको अच्छे परिणाम भी औषधियाँ देंगी। तो भगवान धन्वंतरी जी को हाजिर नाजिर जान के ये योग मैं पिछले लगभग कई सालों से बना रहा हूँ, और हजारों रोगियों को ये कॉम्बिनेशन से ठीक कर चुके हैं। और इसके साथ कोई औषधियाँ दूसरी देनी पड़ सकती हैं, जैसे किसी को पेट का रोग है, गैस तेजाब, एसिडिटी है, तो उनके समस्याओं के लिए जो करंट शरीर की प्रॉब्लम जो होती हैं, उनको निर्मूल करने के लिए कुछ ना कुछ साथ में ज़रूर देना पड़ता है। इसलिए कोई भी योग है, उसको बनवाने से पहले आप अपनी तासीर, अपनी उम्र, अपना पेट की स्थिति कैसी है, कभी टाइफाइड वगैरह तो नहीं हुआ, ये सारी बातें आप डिटेल से ज़रूर बताया करें। तभी आपके लिए औषधियों का निर्माण होता है, तभी आपकी समस्याएं निर्मूल होती हैं। तो जैसे मैंने कहा है कि आजकल तो सोशल मीडिया पे, अखबारों पे, रसालों में वैद्यों की भरमार है। बहुत से वैद्य मित्र अपनी अपनी औषधियों का निर्माण कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, करिए, आप सभी ने अपना अपना कार्य करना है, पर अच्छी औषधियों का इस्तेमाल करें हमेशा। तो ये मोती पिष्टी हम डाल रहे हैं, इसमें 12 ग्राम। मैं अकेला था, असिस्टेंट मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे खुद ही एक हाथ में कैमरा लेके ये वीडियो बनानी पड़ रही है, ताकि आपकी सेवा में ये वीडियो पेश कर सकूं। और ये स्वर्ण भस्म है। स्वर्ण भस्म हमने इसमें 2 ग्राम डालनी है, जिसका प्रिंट आजकल लगभग 13 13.5 हज़ार के आसपास 1 ग्राम का आ गया है। तो इसको स्वर्ण भस्म को मैं एक हाथ से खोल रहा हूँ, ताकि आपको सारा प्रोसेस, सारी विधि आपको दिखा सकूं। इसमें हमारा मंतव्य यही है कि आपको सारी विधि दिखा सकूं। बस आप शेयर करने की कृपा ज़रूर किया करें। आपसे तो मेरा यही नाराज़गी है, यही शिकवा है कि आप शेयर बहुत कम करते हैं। क्योंकि हमारे साथ के जितने भी चैनल बने हुए हैं, तो सभी भाइयों के चैनल 40-40, 50-50 हज़ार सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो हमारा ईमानदारी का कार्य है, ना तो हम कोई बहुत ज़्यादा बड़े दावे करते हैं, ना बहुत बड़े वादे करते हैं, और ना ही स्वर्ण भस्म की जगह स्वर्ण भंग डाल के किसी को भरमाते हैं। तो हमारा शुद्धता का काम है, और हम अपने असूलों के हिसाब से ही दवाइयाँ बनाते हैं, अपनी शर्तों के हिसाब से अपना कार्य करते हैं। तो आपसे तो बस यही निवेदन है कि आप शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि किसी भाई को जो तरह तरह की दवाइयाँ खा के निराश हो चुके हैं, उनको इन औषधियों के बारे में पता चल सके, वो अपने लिए कोई अच्छे योग का निर्माण करवा सकें, अपनी जो ज़िंदगी में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, उस परेशानी को दूर कर सकें। तो आप ज़रूर शेयर किया करो इसको। सोशल मीडिया पे, आपके फेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं, और आपके जो है इंस्टा पे, आजकल तो ट्विटर हैंडल पे भी काफ़ी
जो है पब्लिक जुड़ी हुई है। तो सभी भाइयों से यही निवेदन करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लिंक को कॉपी करके आप शेयर कर दिया करें। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो आप सभी दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं, आप सभी इस योग का निर्माण कर सकते हैं या किसी वैद्य मित्र से करवा सकते हैं। और औषधियाँ महंगी औषधियाँ हैं, तो आप किसी जानकार बंदे से इसको बनवा सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। चाहे आपने हस्तमैथुन की वजह से अपने शरीर में कोई विकार पैदा कर लिया हो, शीघ्र पतन की समस्या हो, दांत जा रही हो, सपन दोष हो रहा हो, या फिर आपको उत्तेजना पूरी ना आ रही हो, मन ना कर रहा हो, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा योग है। ये स्वर्ण भस्म है। 1-1 ग्राम के 2 पैकेट हम स्वर्ण भस्म के इसमें डालेंगे। तो इस तरीके से ये अपना बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा योग हमारा तैयार हो जाएगा। और फिर हम इसको अपने क्लिनिक पे आने वाले भाइयों के लिए, और जो भाई दवाइयाँ बाहर मंगवाते हैं उनके लिए ये योग, ताकि हम उनको ठीक कर सकें। और ठीक तो करना देखो परमात्मा के हाथ में है। हमारी हमेशा प्रयास यही रहता है कि अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयाँ आपको मुहैया करवाई जाएं, आपको उपलब्ध करवाई जाएं। इसीलिए सभी योग हमारे जो होते हैं वो हम वीडियो बना के डालते रहते हैं यूट्यूब पे, ताकि आपको जानकारियाँ पूर्ण मिलती रहें। तो ये स्वर्ण भस्म 1 ग्राम का पैकेट हमने पहले डाल दिया था, 1 ग्राम का पैकेट अब डाल दिया है। 2 ही ग्राम स्वर्ण भस्म इसमें डालनी है। तो उसके बाद इसको खर्ल करेंगे। खर्ल करने के बाद फिर हमारे पास सतावर का कवात तैयार किया हुआ है, उसकी भावनाएं देते जाएंगे। और इसको 7 भावनाएं लगानी हैं। भावनाएं लगाने के बाद इसकी 1-1 रत्ती की गोलियां बना लेंगे। फिर इसको लेने की, सेवन करने की विधि, 1-1 गोली सुबह शाम दूध, मक्खन, मलाई, पान के पत्तों का रस, शहद अपनी प्रकृति के हिसाब से अनुपान रखें। गर्म प्रकृति हो तो मलाई से या ठंडे दूध से ले सकते हैं। कफ प्रकृति हो तो शहद के साथ ले सकते हैं। और वातज प्रकृति हो तो घी और दूध के साथ ले सकते हैं, या तो घी और शहद के साथ भी ले सकते हैं। तो ये प्रकृति बताना या प्रकृति को जांचना एक वैद्य मित्र का कार्य होता है। तो आप अपनी जब सारी स्थितियां बताएंगे तो कोई वैद्य मित्र आपको ज़रूर बता देगा कि आपकी प्रकृति कौन सी है, और आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग आपको अनुपान भी बता देगा कि औषधि आपने किस अनुपान के साथ लेनी है। तो यही था आज का हमारा योग। अभी हमने मोती पिष्टी डाल दी है 1-1 करके। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भाई चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, आप तक हमारे सारे वीडियो पहुंचते रहें, और आप अपने ज्ञान को इस चैनल के माध्यम से अर्जित करते रहें। आपको जहाँ पे मैं खान पान के बारे में, परहेजों के बारे में, और रस भस्मों के बारे में, कवात काढ़े बनाने के बारे में, हर तरह की जानकारी, हर रोग के संबंध में जानकारी देता रहता हूँ। तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अभी हमारा योग लगभग कंबाइंड हो चुका है, मिक्स हो चुका है। अभी हमने बस इसको सतावर के कवात की भावना देते जाना है, और इसकी गोलियां तैयार करनी है। 6-7 भावनाएं देनी है हमें, 2-3 दिन लग जाएंगे। उसके बाद हमारा ये योग बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आप सभी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत